इनहेरिटेंस टैक्स, व्हाई इट इज अ डिबेटेबल इश्यू इन इंडिया। दोस्तों यह एक डिबेटेबल इश्यू इसलिए है क्योंकि किसी पार्टी के नेता ने इस पर एक बयान दिया है कि वे भारत में चाहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू किया जाए। वहीं दोस्तों उसी पार्टी का कहना है कि यह पूरी पार्टी का ऐसा नहीं मानना है कि यह टैक्स भारत में इंप्लीमेंट हो, यह केवल एक पर्टिकुलर नेता का ऐसा मानना है, उनका पर्सनल ओपिनियन है कि इस टैक्स के बारे में। वहीं दोस्तों उसकी जो विपरीत पार्टी है वह कहती है कि यह पार्टी जब पावर में आएगी तो यह पार्टी भारत में इनहेरिटेंस टैक्स को इंप्लीमेंट करेगी। दोस्तों यही कारण है कि इनहेरिटेंस टैक्स पर कुछ डिबेट्स हो रही हैं दोनों पार्टीज के बीच में। तो दोस्तों हमारे लिए जानना आवश्यक है कि यह इनहेरिटेंस टैक्स क्या है। तो दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स, मान लीजिए किसी व्यक्ति की संपत्ति 100 करोड़ है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों उसकी आधी संपत्ति सरकार की हो जाएगी एंड आधी संपत्ति उसके जो लीगल वारिस हैं उनकी होगी। यह है लीगल टैक्स, यह है इनहेरिटेंस टैक्स। तो दोस्तों इनहेरिटेंस टैक्स क्या भारत में करंटली इंप्लीमेंट है? नहीं दोस्तों, इनहेरिटेंस टैक्स भारत में करंटली तो इंप्लीमेंट नहीं है। यह भारत में इंप्लीमेंट हुआ था 1953 में और उसके 30 साल बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह के द्वारा 1985 में इस इनहेरिटेंस टैक्स को या एस्टेट टैक्स को एबोलिश कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ था कि इस टैक्स को पहले इंप्लीमेंट किया फिर एबोलिश किया? तो दोस्तों कुछ रीजंस हैं। जब यह टैक्स दोस्तों लागू था तब भी भारत के लोग इस टैक्स से खुश नहीं थे, क्योंकि दोस्तों उस समय ऐसा था यदि किसी व्यक्ति की जो इनकम है वह 20 लाख थी और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका 85%, 20 लाख का 85% सरकार के पास जाएगा और बचा कुछ 15% लगभग उसके परिवारजनों के पास जाएगा। ये एक रीजन था दोस्तों इस टैक्स को एबोलिश करने का। लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वहीं दोस्तों सरकार को जितना है टैक्स कलेक्ट होता था वो बहुत कम था और सरकार का जो खर्चा था इस टैक्स को कलेक्ट करने में, जो उसकी कॉस्ट आती थी वह बहुत अधिक होती थी एंड यह टैक्स सरकार के लिए एक फेलियर साबित भी हुआ था। तो सरकार ने 1985 में यह निर्णय लिया कि हम इस इनहेरिटेंस टैक्स को भारत से खत्म कर देंगे। और दोस्तों ये टैक्स दोनों प्रॉपर्टीज पर लगता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर भी एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज पर भी। एंड दोस्तों वह प्रॉपर्टी चाहे भारत में हो या आउटसाइड इंडिया हो। एंड दोस्तों उस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? जो मार्केट वैल्यू चल रही है उस प्रॉपर्टी की उसके हिसाब से होगा। एंड दोस्तों सबसे ज्यादा यह टैक्स कौन से देश में लगता है? तो वह जापान है। जापान में दोस्तों इनहेरिटेंस टैक्स लगभग 55% लगता है। वहीं दोस्तों साउथ कोरिया में यह टैक्स 50% लगता है। वहीं फ्रांस में 45%, यूके एंड यूएस में दोनों कंट्रीज में 40%। वहीं दोस्तों जिन नेता ने इस टैक्स को इंप्लीमेंट करने की रिसेंटली बात की है उन्होंने यूएसए का एग्जाम्पल देते हुए इस टैक्स को संबोधित किया। वहीं दोस्तों आपको हैरानी होगी कि यूएसए में भी यह टैक्स केवल 6 स्टेट्स में लागू है। 50 में से केवल 6 स्टेट्स में टैक्स लागू है यूएसए की। अब दोस्तों इस टैक्स को लाया 1953 में गया था। उसके पीछे का मुख्य कारण यह था कि भारत से इनकम डिस्पैरिटी को दूर किया जाए, कि जो सुपर रिच पीपल हैं उनकी मृत्यु के बाद उनका जो कुछ प्रॉपर्टी का कुछ परसेंटेज सरकार रखे और कुछ परसेंटेज उसके घर वालों को दे दिया जाए और जो सरकार रखेगी उसे गरीबों के कल्याण के लिए यूज किया जाएगा। इकोनॉमी के अंदर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए उस पैसे को यूज किया जाएगा। यह सरकार का मकसद था। पर दोस्तों इसका रिजल्ट यह हुआ कि ना तो इससे इक्वालिटी प्रमोट हुई ना ही सरकार को कोई प्रॉफिट हुआ। तो इन्हीं कारणों की वजह से इस टैक्स को एबोलिश कर दिया गया। अब दोस्तों यह टैक्स जब एबोलिश भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी बहुत पहले हुआ, अब आजकल क्यों यह चर्चा का विषय बना हुआ है? तो दोस्तों ये 10 से 12 साल पहले भी चर्चाओं में आया था। यानी 2011 में यूपीए गवर्नमेंट के एक नेता पी चिदम्बरम साहब ने भी इस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि टैक्स इक्वालिटी को लेकर आएगा, डिस्पैरिटीज को दूर करेगा जो इनकम में है। 2012 में फिर इस पर चर्चाएं हुई, 2013 में भी चर्चाएं हुई, 2014 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जयंत सिन्हा साहब ने भी इस टैक्स को प्रमोट करने की बात की, इम्प्लीमेंट करने की बात की। तो दोस्तों समय समय पर इस टैक्स पर चर्चाएं हुई हैं।
वहीं आज फिर 2024 में अप्रैल में इस टैक्स पर चर्चाएं हो रही हैं। एंड दोस्तों मेरा मानना यह है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि यह इनहेरिटेंस टैक्स फिलहाल तो भारत में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारी करंट सिचुएशन को देखें यदि हम भारत की, तो हम डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमें और ग्रोथ को बढ़ाना है। नो डाउट हमारी जीडीपी 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, पर दोस्तों फिर भी हमें जीडीपी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, ग्रोथ को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है, पॉवर्टी रेट्स को कम करना है। वहीं दोस्तों अगर टैक्स इंप्लीमेंट होगा इनहेरिटेंस टैक्स, तो देश के लोग तो वेल्थ कमाने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, वो तो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कमा तो हम रहे हैं और हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी जो वेल्थ है हमारे बच्चों को नहीं मिल रही, वो सरकार के पास जा रही है। तो दोस्तों लोग बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क से पीछे हट जाएंगे। तो दोस्तों नो डाउट ये टैक्स भारत में इंप्लीमेंट हो जाए, फ्यूचर में हो जाए, जब हम एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट को अचीव कर लें। एंड दोस्तों एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि यह जो टैक्स है इनहेरिटेंस टैक्स या फिर एस्टेट टैक्स, यह हमारे एक आइडेंटिटी के लिए, हमारे देश के लिए अभी उतना आवश्यक नहीं है। यह लोगों को डिसइंसेंटिवाइज करेगा, उन्हें डीमोटिवेट करेगा, तो फिलहाल इस टैक्स की आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप मुझे आवश्यक बताएं कि क्या आपको लगता है टैक्स भारत में इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।